बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, AR फूड्स में मैं आपको वेलकम करती हूँ। आज हम बनाएंगे छोटी ईद के लिए जो स्पेशल डिश होती है शीर खुरमा, वो बनाएंगे। उसके लिए दूध लिया है मैंने 2 किलो और सवैयाँ ली हैं मैंने 1 प्याली। इसको रोस्ट करेंगे। और छुहारे लिए हैं, ये आपकी मर्ज़ी पे है, डिपेंड करता। अगर आपको अच्छे लगते हैं तो डाल लें। इनको मैंने पानी में अच्छी तरह से धो के पानी में डुबो दिया ताकि थोड़े कुछ नरम हो जाए। और किशमिश ली है थोड़ी मैंने, और बादाम, पिस्ता और नारियल। पिस्ता, बादाम और ये दोनों चीज़ें जो हैं ये मैं कर लूँगी रोस्ट। और ये 3 इलायची हैं, इसको मैंने पीस लिया है बीज को। ये मैं डाल दूँगी दूध में। जब तक दूध हमारा बॉईल होगा जब तक मैं बादाम और पिस्ता और सवैयाँ जो हैं ये तीनों चीज़ें अलग अलग रोस्ट कर लूँगी। फ्लेम बहुत ज़्यादा हाई नहीं करनी, स्लो फ्लेम पे करना है। अगर हाई करेंगे तो जल जाएंगे। इसके लिए घी लूँगी मैं, घी में करूँगी 1 चम्मच। इसके अंदर मैं बारी बारी तीनों चीज़ें जो हैं रोस्ट कर लूँगी जब तक दूध हमारा गर्म हो जाएगा। जब दूध हमारा इसमें एक बॉईल आ जाएगा तो बाकी चीज़ें हम इसमें फिर ऐड करेंगे। ये शीर खुरमा ऐसी चीज़ है, इसके बगैर ईद हमारी अधूरी रहती है। कोई ना कोई मीठा ज़रूर बनाया जाता है, लेकिन शीर खुरमा जो है ये हर घर में ही बनता है। सबसे पहले इसमें पिस्ता डाल के मैं पिस्ता रोस्ट कर लूँगी। फ्लेम बहुत हल्की रखी हुई है मैंने, तेज़ नहीं करनी। हल्की फ्लेम पे इसको हल्के हल्के भूनेंगे और बहुत ज़्यादा नहीं भूनना। ज़्यादा इसको रोस्ट करेंगे तो इसमें ये कड़वा हो जाएगा। पिस्ता जो है ये रोस्ट हो गया है, इसको मैं निकाल लूँ। इसके बाद करेंगे बादाम रोस्ट। इसी तरीके से बादाम कर लेंगे रोस्ट हम। अब बादाम रोस्ट करेंगे हम। दूध भी हमारा जो है बॉईल होने पे आ गया है। इसको हल्के हल्के भूनेंगे, तेज़ आंच नहीं करनी। जैसा पिस्ते रोस्ट किए हैं वैसे इसको बादाम को भी हल्के हल्के करना है। और ये आपकी मर्ज़ी के पे डिपेंड करता है, इसमें आप काजू डालना चाहते हैं या ज़्यादा डालना चाहते हैं तो आप उसके हिसाब से इसकी क्वांटिटी ज़्यादा कर सकते हैं। बादाम के छिलके अगर आप उतार के इसको रोस्ट करना चाहते हैं तो उतार के भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इनको छिलके समेत किया है। बहुत अच्छे से रोस्ट हो रहे हैं। अब थोड़ा सा और करूँगी, ज़्यादा नहीं करना इनको। बादाम भी माशाल्लाह से रोस्ट हो गए हैं, बादाम निकाल लूँगी मैं। अब इसके बाद हम करेंगे सवैयाँ। इसमें 1 चम्मच मैं घी और डालूँगी, बस ज़्यादा नहीं डालना। और अब करेंगे सवैयाँ रोस्ट। दूध हमारा जो है इसको एक बॉईल आ गया है। इसके अंदर मैं ये नारियल जो है मेरे पास, नारियल डाल दूँगी ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। और साथ ही जो है छुहारे डाल दूँगी। ये इसका पानी जो है इसके साथ ही मैं डाल रही हूँ, पहले दूध में मैंने पानी नहीं डाला था। जब तक हमारी सवैयाँ रोस्ट हो जाएंगी फिर बाद में सवैयाँ डालेंगे। सवैयाँ जो हैं ये भी रोस्ट हो गई हैं। इसको मैं उतार लूँगी फ्राई पैन को, और पतीला जो है इस वाले चूल्हे पे मैं ले आऊँगी। दूध माशाल्लाह से हमारा पक रहा है और इसके साथ ही इसमें मैं डाल दूँगी सवैयाँ। अच्छी तरह से एक जगह पे जमा करके दूध हमारा बॉईल होने लग गया है। इसको इसी फ्लेम पे, मीडियम फ्लेम मैंने रखी है, इसी फ्लेम पे मीडियम पे ही इसको तकरीबन आधा घंटा पकाऊंगी ताकि थोड़ा सा ये गाढ़ा हो जाए।
बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना क्योंकि ठंडा होने के बाद भी ये गाढ़ा होता है। अब इसके अंदर चीनी डालूंगी। चीनी ये देखें मैंने ये आधा प्याला लिया है। माशाल्लाह से शीर खुरमा हमारा दूध जो है इसमें गाढ़ा होना शुरू हो गया है। अब ये इसमें किशमिश डाल दूंगी मैं, और आप इसमें सवैयाँ डालेंगे। ये वाला प्याला जो है इसको अच्छी तरह दबा के भर के डालना है। और इसमें मैं डालूंगी अब थोड़ा सा केवड़ा, से इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। इसको कर लेंगे मिक्स। ये देखें अभी ये ठंडा होगा, ठंडा होके और ये थिक होगा। और इसमें थोड़े से डाल दूंगी बादाम पिस्ते, बाकी गार्निश के लिए रख लेंगे। अब फ्लेम कर दूंगी मैं ऑफ। माशाल्लाह से रेडी हो गई। इसको आधा घंटा रूम टेम्परेचर पे मैं इसको ठंडा करूंगी, उसके बाद इसको मैं डिश आउट करूंगी ताकि अच्छी से ये ठंडा हो जाए। वीवर्स शीर खुरमे को मैंने आधा घंटा बाहर रख के इसको मैंने ठंडा किया है रूम टेम्परेचर पे। इसके बाद इसको मैंने फ्रिज में रखा, लेकिन अभी ये मैंने अच्छी तरह से ठंडा नहीं हुआ। अच्छी तरह से ये ठंडा होगा तो फिर बहुत मज़े का लगेगा। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा आपको आज की हमारी ये मीठे की डिश कैसी लगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसके साथ ही इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।